मॉब लिंचिंग में शहीदीन की मौत के बाद सपा सांसद रुचि वीरेन मृतक के परिवार से की मुलाकात। दरअसल उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में शहीदीन के परिवार से मुलाकात की, जिसको गोहत्या के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। सांसद ने मामले में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात करने की बात कही। वहीं रमेश बिधूड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रुचि वीरा ने कहा कि आपको अच्छी सड़क बनानी है तो बनवाएं, लेकिन किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी करना गलत है। सुनिए। देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। अगर अच्छी सड़कें बनानी है तो अच्छी सड़कें बनाएं, लेकिन एक महिला के बारे में इस तरह से कहना ये मतलब बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर अच्छी सड़कें बनाएं आप, ऐसे तो पूरे मुल्क के अंदर गांव-गांव में सड़कें तोड़ के डाल दी इस सरकार ने टंकी बनाने के। उससे ना तो टंकियों में पानी आया है और सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं। और एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे, तो ये मतलब बिल्कुल ओछा बयान है। तो आप समझ ही रहे हैं किस तरीके से क्या है। तो भाई दुखद है, मुझे भी तकलीफ है और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को तकलीफ है। इस तरह की ये जो मॉब लिंचिंग की जो परंपरा इस सरकार में शुरू हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। देखिए, ये लोग सिर्फ चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसी बयानबाजी करना चाहते हैं कि कोई भी विकास की बात ना पूछे, तरक्की की बात ना पूछे, रोजगार की बात ना पूछे, तालीम की बात ना पूछे, कारोबार की बात ना पूछे। ये सिर्फ हमें इधर उधर भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने काम धंधे में लगे रहें, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाएं और इन तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। देखिए, बहुत ही मतलब दुखद भी है ये घटना। किसी एक युवा को इस तरह से लोगों ने पीट-पीट के मार दिया, तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन ये एक तरह से मतलब शर्मसार भी है कि एक इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई कि कि मजदूर को इस तरीके से मतलब साजिशन मालूम नहीं उनको वहां बुलाया था या खुद गए थे। ये सब अब जांच का विषय है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है और जो सब लोगों से जानकारी मिली है, उससे तो यही एहसास हो रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं, तो ये मॉब लिंचिंग ही है। देखिए, यही पता लगा है कि किसी ने उन्हें बुलाया रात को 1 बजे। वो मजदूर आदमी थे, वो बुलाने पे चले गए मजदूरी के लिए। अब बाकी तो पुलिस के पास उनका फोन होगा, उसी से मालूम पड़ेगा कि किसने उन्हें फोन करके बुलाया था। घर वालों को तो मालूम नहीं है। उनकी अपनी बीवी से सिर्फ इतना बता के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब कहीं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल नजरिया तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब घर से बुलाया है, क्योंकि कोई आदमी अगर ऐसा कुछ करना था तो अपने एरिया में करता। वो वहां दूसरी इतनी दूर, घर से इतनी दूर जाके। और बाकी भाई मैं तो ये मांग करूंगी और पूरी मतलब अधिकारियों से मिलेंगे कि भाई जिन लोगों ने इस तरह की एक इंसान को पीट पीट के जान से मार दिया है, और इन लोगों को मतलब कोई सूचना भी नहीं दी गई, खबर भी नहीं हुई, पूरी रात गुजर गई और पूरा सुबह तक मतलब इन्हें बताया नहीं गया कि इस तरह से हो गया है। तो जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो इस हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि भाई जो गौ हत्या है वो भी सही नहीं है, लेकिन अभी तो विषय ये है कि गौ हत्या करी किसने है। और फिर कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है कि एक आदमी को बहुत सारे आदमी मिलके मार दें। अगर कोई बात थी तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। भाई अदालत है, मतलब पुलिस है, तो वो सब बातें बात की थी, लेकिन इस तरह से
पीट के मार दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। और इन सब चीजों से इंसानियत भी खत्म हो रही है और इन चीजों से देश की भी इज्जत जो है, देश की भी बदनामी हो रही है कि जो बार बार मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें मतलब तौहीन हो रही है हमारे मुल्क की भी, जो कुछ लोग इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पे एक्शन करना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर थी और आते ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अधिकारियों से भी मिलूंगी और अपने सभी लोगों से, जिम्मेदार लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ आगे की रणनीति भी तय करूंगी।